भारत में कई लोगों को लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ इजराइल का साथ देती है और गाजा और फलस्तीन के लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देती है क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं। लेकिन आज जो यूनाइटेड नेशंस में हुआ है उससे साफ होता है कि भारत सरकार एक्चुअली में गाजा के लोगों के लिए कितनी चिंतित है। भारत इस बार इजराइल के एक फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है, यानी कि इनडायरेक्टली हम इजराइल का विरोध कर रहे हैं। भारत की तरफ से वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट क्या आई है उससे पहले समझते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों बोला। जैसा कि आपको पता होगा, गाजा और फलस्तीन के लोगों तक फूड आइटम्स, मेडिसिन, रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए यूएन एक एजेंसी खड़ी की है जिसको यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको अनरवा कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल की गवर्नमेंट ने अनरवा को बैन करने का फैसला किया था और यूनाइटेड नेशंस को नोटिफाई करके इसकी जानकारी भी दी थी। इजराइल ने अनरवा एजेंसी को अगले साल जनवरी 2025 की एंडिंग तक का समय दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने, और कहा है कि उससे पहले वो गाजा और फलस्तीन में अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दें, वरना उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस अनरवा एजेंसी को भी टारगेट करेगी। अभी तक फिलहाल इजराइल डिफेंस फोर्सेस अनरवा एजेंसी के वर्कर्स और गाड़ियों को टारगेट नहीं करती है। अब इसका कारण क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। इजराइल की सरकार पिछले कई सालों से दावा कर रही थी कि भारत और बाकी देश जो भी ये फाइनेंशियल एड और पैसा अनरवा एजेंसी को दे रहे हैं, ये सीधा सीधा हमास के आतंकियों के पास जा रहा है, क्योंकि अनरवा एजेंसी में हमास के आतंकी भी घुस गए हैं। बकायदा वो उनके लिए काम करते हैं। अनरवा को जो फंड्स आते हैं उसको यूज करके हमास के आतंकी वेपन्स, अम्युनिशंस परचेज कर रहे हैं, साथ में अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क बनाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तो 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ था उसके सबूत देते हुए अनरवा एजेंसी के ऊपर आरोप लगाए थे कि अनरवा के 12 वर्कर्स भी उसमें शामिल थे, यानी कि 12 वर्कर्स अनरवा एजेंसी के साथ साथ हमास के कैडर्स में भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद भारत या दुनिया के किसी भी देश ने अनरवा एजेंसी को ये फंडिंग नहीं रोकी। पहले से ज्यादा पैसे, मेडिसिन और रिलीफ मटेरियल आज की डेट में इनके लिए भेज रहे हैं। अब इजराइल ने अनरवा को बैन करके इसके ऊपर एक्शन तो ले लिया, मगर उसके बाद ये मुद्दा पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस में, और अभी कुछ ही घंटे पहले सभी देशों ने इजराइल के इस बैन वाले फैसले के ऊपर अपना पक्ष रखा और अपना स्टैंड क्लियर किया। भारत की तरफ से काउंसलर एल्डोस मैथ्यू सर ने कहा कि अनरवा एजेंसी पिछले 75 सालों से फलस्तीनियन रिफ्यूजीज की जरूरतें पूरी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सालों से अनरवा की सर्विसेज तारीफ करने के लायक हैं। खासकर अभी जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस समय भी अनरवा ने गाजा के लोगों तक बहुत ही जरूरी मदद पहुंचाई है। कई दशकों से अनरवा जो योगदान दे रहा है, भारत उसकी सराहना करता है, प्रशंसा करता है, और भारत ने तो खुद कई बार अनरवा को सपोर्ट किया है, कई मिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड दी है और काफी सारा रिलीफ मटेरियल अनरवा के थ्रू गाजा और फलस्तीन के लोगों तक पहुंचाया है। भारत आगे कहता है कि हम इस बात से चिंतित हैं कि हाल ही में कुछ फैसलों के कारण, यानी कि इजराइल के फैसलों के कारण अनरवा के ऑपरेशंस, जो लोग ये वहां पर काम कर रहे थे, वो काफी रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, वो काफी सीमित हो गए हैं और उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। वो भी ऐसे समय में जब गाजा के लोगों को बिना रुकावट के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की सख्त जरूरत है। भारत आगे कहता है कि अनरवा के ऑपरेशंस में काफी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पारदर्शिता है, और मानवता को सर्विस देने के लिए इनके काम की हम सराहना करते हैं। फलस्तीन के लोगों को आगे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की सख्त जरूरत है, इसलिए भारत का मानना है कि आगे भी टाइम के ऊपर सेफ तरीके से और बिना रुकावट की मदद अफेक्टेड लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फलस्तीन के लोगों के प्रति भारत के लोगों की कमिटमेंट कभी नहीं बदली है और भारत आगे भी इसी तरह अनरवा को मदद देता रहेगा, ये कहना है भारत का। अब यहाँ पर दबे शब्दों में भारत ने बिना इजराइल का नाम लिए अनरवा को बैन करने का विरोध किया है और अनरवा की तारीफ करते हुए कहा है कि इसका योगदान काफी सराहनीय है। नो डाउट कि अनरवा में कुछ हमास के आतंकी या फिर ऐसे एलिमेंट्स भी शामिल होंगे जो कि रिसोर्सेज या फंड्स का गलत यूज कर रहे हैं और इजराइल के आरोपों में दम होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर अनरवा काफी रिमार्केबल काम कर रही है। अगर हमास 5 से 10% की एक्सप्लॉयटेशन या करप्शन भी कर रहा है, तो जो एजेंसी 90% सही काम कर रही है और लोगों की मदद कर रही है, जो इसका गुड वर्क है वो काफी ज्यादा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बस इसी कारण से भारत समेत दुनिया के कई सारे देश अनरवा को बैन करने के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।